खेल तो इसी बात का है कि किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल कांग्रेस ने कल देर रात अपने 88 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। यह कांग्रेस की दूसरी लिस्ट थी। इनमें 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं, नहीं उम्मीदवारों को बदला गया है। साथ ही 7 विधायकों की लिस्ट में जगह नहीं दी गई, यानी उनका नाम काट दिया गया है। कांग्रेस ने 15 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। कांग्रेस ने अब तक 229 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी 136 कैंडिडेट का ऐलान की है। और अब स्वाभाविक है, चूंकि लगातार किसे कहां से टिकट मिला वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये जानकारी IBC 24 के जरिए आपको मिली, लेकिन ये जो दूसरी सूची है, यानी जो दूसरी लिस्ट है कांग्रेस की, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, क्यों टिकट कटा, क्यों बदले गए नाम, क्या एक वजह यह भी थी नाम बदलने की जो कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। अब जैसे कांग्रेस ने देर रात टिकट काटी है, टिकट का वितरण किया है, यानी उसी तरह से देर रात विरोध भी हुआ है। आप देख लीजिए, बुरहानपुर में रात 2 बजे विरोध हुआ। बुरहानपुर में विधानसभा से कांग्रेस विधायक ठाकुर सिंह शेरा भैया को टिकट दिया गया, उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। तो वहीं 2 बजे कुछ लोगों ने कांग्रेस का पुतला भी फूंका, यानी विरोध। चूंकि ये वक्त चुनाव का है, सीजन चुनाव का है, तो इसमें विरोध लगा रहता है। और कौन कितना मैनेज करता है अपने प्रत्याशियों को, अपने लोगों को, मायने ये रखता है। फिलहाल हम इस बहस में ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि टिकट वितरण की स्थिति क्या है। तो केदार सिरोही इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेहा बग्गा जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी, और बल्कि जुड़ भी गई हैं। और सबसे पहले मैं केदार जी आप ही का रुख करूंगा। जो आपकी सूची जारी हुई है 88 नामों की, यानी 229 उम्मीदवारों की सूची आपने अब तक जारी कर दी है, लेकिन देर रात आपने जारी की है, तो विरोध भी देखने को मिल रहा है कुछ जगहों पर। देखिए, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारी पार्टी में लंबी लीडरशिप होती है। एक विधानसभा पे 5-5, 8-8 कैपेबल लीडर होते हैं। तो हर व्यक्ति के अपने समर्थक होते हैं, हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, हर व्यक्ति के अपने अपने लोगों को लगता है कि उनकी उम्मीदवारी बहुत ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि सब लोग मेहनत किए होते हैं। सब लोगों को अपना अपना उम्मीद रहता है कि होगा। तो इसको लेके एक दिन का मुझे लगता है कि इस तरह का रहता है, पर फिर बाद में जो स्वतः है वो सब लोग एक साथ हो जाते हैं, एकजुट होते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। पहली लिस्ट में भी हुआ, और ये हमारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं होता। और ये सीटों की जो अदला बदली हुई है, देखिए हम क्या चाहते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि सरकार बनाना है, तो सरकार बनाने के लिए सारी मध्य प्रदेश की जो व्यवस्था है उसको बैलेंस करने के लिए, सभी वर्गों को जगह देने के लिए, संघर्ष को जगह देने के लिए, और जीतने की प्रोबेबिलिटी दूसरी विधानसभा सीटों पर उनके आने जाने का जो फैक्टर है, वो तमाम चीजों का एक बड़े स्तर से कैलकुलेशन होता है। और उस कैलकुलेशन के आधार पर जो सीट का वितरण होता है, अदला बदली हुई है, वो तमाम चीजें बहुत बड़े बैलेंस के साथ में आई है। और मुझे ये उम्मीद है कि जो अब ये सीटें आई हैं 229, इसमें हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्रत्याशियों का चयन हुआ है। नेहा जी, अच्छे प्रत्याशियों का चयन हुआ है और बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, ये केदार सिरोही जी का मानना है। और जाहिर सी बात है, सभी राजनीतिक दलों की मंशा भी ये होती है कि कैसे जीत मिले, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सूची जारी की गई है। राहुल जी, देखिए, बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है जब जब कांग्रेस की सूची आई, चाहे पहली आई चाहे दूसरी आई, कि किस प्रकार से फूट की सूची है, किस प्रकार से ये टूट की सूची है, और किस प्रकार से ये झूठ की सूची है। क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, जितनी सीटें जहां जहां पर ये घोषित की इन्होंने, उतने ही विरोध हुआ, उतना ही प्रदर्शन हो रहा है, उतना ही बड़े नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने, गालियां देने की बात कर रहे हैं। चाहे कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह पर तंज कर रहे हो, या दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी पे तंज कर रहे हैं। ये मुख्यतः आप देखिए कि जिस पहली सूची में कमलनाथ जी ने कहा था कि ये निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, लोकतांत्रिक सूची है, और जो है भविष्य को बनाने वाली सूची है, तो ये तो जनता भी पूछ रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पूछ रहे हैं कि ये पछौर, दतिया और गोटेगांव में जो टिकट बदले गए हैं, क्या अब ये लोग अलोकतांत्रिक हो गए? क्या अब ये तीनों प्रत्याशी जो घोषित पूर्व में किए थे वो स्वार्थी हो गए, या भविष्य को बिगाड़ने वाले हो गए हैं?
क्या। उसी के साथ आप देखिए कि महू में किस प्रकार से प्रदर्शन हुआ, रतलाम ग्रामीण में क्या हालत बनी हुई है कल रात से, जावरा में क्या स्थिति बनी हुई है, रीवा में क्या स्थिति है, बैरसिया हो गया, कुरवई हो गया, नरेला हो गया, या फिर नेहा जी, यानी आपकी नजर है जहां जहां विरोध हो रहा है, जाहिर सी बात है आप सत्ता पक्ष है और अभी आदर्श आचार संहिता लगी है, दोनों लोग चुनाव जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अजय बोकिल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति को अच्छे से जानते और समझते हैं। अजय बोकिल जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी सूची जारी करने की, सबसे पहले उन्होंने बाजी मारी थी, लेकिन लगभग तस्वीर साफ कर दी है कांग्रेस ने। 229 उम्मीदवार उन्होंने उतार दिए हैं, कल 88 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस सूची को आप कैसे देखते हैं? चूंकि 3 सीटों पर अदला बदली, इसका नेहा जी जिक्र भी कर रही, चूंकि वहां कार्यकर्ताओं का बड़ा विरोध था, उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने वो सूची बदली है, वहां उम्मीदवार बदले हैं और यही वजह है कि बीजेपी घेर रही है इसको लेकर। ओवरऑल कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ऐसा है कि पिछली जो कांग्रेस की सूची आई थी उसकी तुलना में ये सूची ज़्यादा बेहतर है। बेहतर मैं इसलिए मानता हूँ कि पहली बार ये हुआ है कि कांग्रेस में कुछ प्रयोगशीलता इसमें दिखाई पड़ रही है, कुछ जोखिम लेने का साहस पार्टी ने दिखाया है। लगभग 39 या 40 नाम ऐसे हैं जो नया चेहरा है पार्टी के अंदर, जो पार्टी उतारने जा रही है। अब ये कितना निकाल पाएंगे चुनाव ये अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी ने रिस्क ली है। दूसरी बात यह है कि जो 3 सीटों को बदलने की बात है तो असंतोष तो बीजेपी के अंदर भी है। अब हो सकता है लास्ट मोमेंट में बीजेपी भी कुछ ऐसा करे, कह नहीं सकते अभी। तो जो निर्णय ले लिया गया और कार्यकर्ता उससे सहमत नहीं है तो पार्टी में दबाव पड़ता है कि वो अपना निर्णय बदलें। कई बार ऐसा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। 6 विधायकों के टिकट काटने का साहस भी इस सूची में दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो 5 जिन लोगों को पार्टी में लाया गया वादा करके कि भाई उनको टिकट दिया जाएगा, उसमें 5-6 नाम तो बीजेपी के ही हैं। 2 जय आदिवासी संगठन के हैं, जो हीरालाल अरोड़ा पिछली बार निर्दलीय जीते थे, इस बार जो है वो कांग्रेस के टिकट पर हैं। एक और छोटू सोलंकी हैं जिनको जय आदिवासी संगठन के हैं, तो इनको भी टिकट दिया गया है। मेरा मानना है कि इन लोगों को टिकट देने का मतलब ये है कि बालवा निमाड़ क्षेत्र के अंदर जय आदिवासी संगठन नाम का जो आदिवासियों का ही एक राजनीतिक संगठन है, वो कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह से काम करेगा, तो इसके लिए ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। दूसरी बात है कि जो 5-6 लोग जो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, जैसे कि दीपक जोशी जो सबसे पहले कांग्रेस में गए थे, उसके बाद भवर सिंह शेखावत भी चले गए, तो इन लोगों को भी टिकट दिया गया है। अब ये लोग कितना कुछ कर पाएंगे अभी ये कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी का अपना संगठन बहुत मजबूत है और यहाँ भी बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं या उतारने वाली है वो मेरे ख्याल से कमजोर नहीं होंगे। हाँ, एक भोपाल के संदर्भ में एक बात जरूर, चलिए आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन केदार सिरोही जी, नेहा बग्गा जी ये साफ तौर पर कह रही हैं, जो आपने दूसरी सूची जारी की है उसके बाद विरोध बहुत हो रहा है, वो बाकायदा विधानसभा वार बता रही हैं कि विरोध जितने तो कैंडिडेट नहीं उससे ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। हरदा की बात बताऊं कि कमल पटेल के सामने सुरेंद्र जैन ने ताल ठोक दी है भाजपा में। इनके इंदौर में क्या स्थितियां बन रही है, इनके भोपाल में क्या स्थितियां, उज्जैन में इनकी क्या तकलीफ है, ग्वालियर में इनके साथ क्या स्थितियां बन रही है। सवाल आप इनसे ये पूछिए कि इस बार भाजपा से सबसे ज्यादा लोगों ने सदस्यता का त्याग क्यों किया, कांग्रेस की तरफ सबसे ज्यादा लोग आज तक लोग आ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 10-11 तारीख तक हर दिन 1-2 दिन में आपको बड़े चेहरे कांग्रेस को ज्वाइन होते हुए आपको दिखेंगे। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा असंतोष है। उनके यहाँ सिर्फ सिंगल मोनोपाली है, किसी की सुनने की बात होती नहीं है। जो ऊपर से आदेश आता है वही आदेश का नीचे तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। कार्यकर्ता की भावना का, संघर्ष का कोई जगह नहीं है। वो नेहा जी देखिए, केदार सिरोही जी ये कह रहे हैं, केदार सिंह जब आपके सवाल के जवाब में केदार सिरोही जी ये साफ कह रहे हैं कि विरोध तो आपके यहाँ भी है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत लिस्ट खुल जाएगी। हरदा से लेकर वो इंदौर तक आ गए हैं यहां तक, और कह रहे हैं कि कांग्रेस में आज भी क्रेज है कि सदस्यता आज भी लोग ग्रहण करना चाहते हैं। मैं राहुल जी यहाँ पर सीट स्पेसिफिक के साथ बता रही हूँ। कुछ बोलने के लिए बोल देने मात्र से मुझे लगता है जस्टिफिकेशन नहीं होता। अगर भोपाल में कुछ दिखाई दिया तो बताए ना, अगर उज्जैन में कहीं पर पुतला फूका हो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो बताए ना।
पर कुछ स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर नहीं है। प्रत्याशी बहुत सारे अपने आप उम्मीद लगाकर बैठते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा दल है, पर इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया, जो कांग्रेस पार्टी में सिर्फ अव्वल है। दो बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी और साथ में कमलनाथ जी ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया, बाकी सारे के सारे जो है वो अनाथ हो गए हैं। मैं तो आपको सीट और प्रत्याशियों का विरोध कौन कौन कर रहा है उनके नाम के साथ स्पेसिफिकली बता रही हूँ। अभी केदार जी को उसको गूगल करके देखना पड़ रहा है कि कहाँ कहाँ पर क्या हुआ। बहुत स्पष्ट ये बात है कि जहां पर दो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के एक दूसरे को कहें कि कपड़ा फाड़ दो, गाली, लेकिन नेहा जी एक मिनट, ठीक है, आप सीधा आरोप लगा रही हैं, लेकिन पहली सूची जारी होने के बाद, नेहा जी सुनिए ना, लगे हैं। पहली सूची जारी होने के बाद आपके यहाँ भी तो कम विरोध नहीं था। नेहा मेरी छोटी बहन है, नेहा मेरी छोटी बहन है, मैं उनको बता दूं कि ये मैं इसलिए फोटो दिखाना चाह रहा था आपको, अब यहाँ से दिखेगा नहीं, कि ये आप देख लीजिए। आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कहीं विरोध नहीं हुआ, आपके यहाँ भी इस तरह के हुए, कपड़े फाड़ने तक की स्थिति आई है आपके यहाँ, बताइए आई है या नहीं आई है, बताइए कहाँ। तो आप वो कह रही है, चैलेंज दे रही है कि कहाँ हुआ है, बताइए। वो आपको चैलेंज दे रही है, पड़ रहे हैं, दिखाइए फोटो, दिखाइए मुल्ताई में क्या हुआ, मुल्ताई में क्या हुआ। आपके यहाँ बैठकों में लोग नहीं आ रहे हैं, आपके यहाँ बैठकों में लोग नहीं आ रहे हैं, आपके यहाँ सांसदों को उतारना पड़ रहा है। पहले पुतला दहन से कपड़े फाड़ने की बात की, अब कह रहे हैं बैठकों में नहीं आ रहे, जैसे बैठक में केदार सिरोही जी उपस्थित थे और वहां पे कार्यकर्ता नहीं दिखाई देते। इस प्रकार से अनर्गल आरोप लगा के कांग्रेस पार्टी का जो सत्य है वो कहीं छुपेगा नहीं। बीजेपी मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जो सूची है वो भ्रष्टाचारियों की सूची है, कांग्रेस पार्टी की जो सूची है वो महिला अपराधीकरण करने वालों की सूची है, कांग्रेस पार्टी की जो सूची है वो परिवारवाद की सूची है, और 40 से अधिक तो पहली सूची में ऐसे लोग थे जिन पे गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। एक आपका सिद्धार्थ कुशवाहा जो शराब पीकर ट्रेन में सफर कर रहे थे, महिला के साथ छेड़खानी की, हेमंत कटारे, बताइए कि उन पे बलात्कार और हत्या का प्रकरण चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपके एक प्रत्याशी 10,000 के इनामी है कि नहीं है। आपके एक प्रत्याशी सुरेश राजे जिन्होंने अपशब्द कहा है महिला के लिए, और सबसे बड़ी बात आपके जो मुखिया हैं कमलनाथ जी, वो 84 के दंगों में संलिप्त थे, जहां पर सिखों का नरसंहार किया, जहां पर सिखों के गले में टायर डाल के जलाया गया, और बहुत सबसे ज्यादा पढ़ के देखिए अटरी विद सबसे ज्यादा अपराधियों को जगह भाजपा में दी गई है, सबसे ज्यादा ये अब यहाँ से दिख नहीं पाएगा। आप गूगल कर लीजिए, सबसे ज्यादा क्रिमिनल जो रिकॉर्ड्स है वो भाजपा के नेताओं के ऊपर है। आप क्या बातें कर रही है, किस तरीके के बयान आपके लोग करते हैं। कैलाश लेके बता रही हूं, मुझे नाम लेकर बताइए कौन है। जो बयान है कैलाश विजयवर्गीय जी का जो बयान है, उस बयान को आप किस तरीके से मानते हैं? वो लोगों ने किस तरीके से लोगों के ऊपर बयान दिए हैं, उन्होंने किस, ठीक है, आप दोनों लोगों की बात होगी। एलिगेशन तो एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाती रहेगी, लेकिन अजय बोकल जी, मैं आ रहा हूं, इसी पैनल में वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। अजय बोकल जी, शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी प्रत्याशियों की सूची जारी करने की, लेकिन अभी भी उनके यहां 94 उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। बाद में आए, लेकिन इन्होंने क्लियर कर दिया है, लगभग 230 विधानसभा में 229 में उतार दिया है, एक सीट बची है। इस लिहाज से देखिए तो कांग्रेस ने बाजी मार ली है सीट जारी करने के लिहाज से। लेकिन ये जो 88 नामों की सूची है, इसमें विरोध भी थोड़ा बहुत जगह पे देखने को मिल रहा है, और इनके प्रदेश महामंत्री भी बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस ने अभी फिलहाल बढ़त बना ली है? निश्चित रूप से भैया, पहले बीजेपी ने सूची जारी, अगस्त में पहले सूची जारी की थी बीजेपी ने, तब सवाल उठ रहा था कि कांग्रेस कब जारी करेगी। करते करते उन्होंने जो है नवरात्रि के बाद, नवरात्रि में जाकर के उनकी सूची जारी हुई, लेकिन दूसरी सूची जो है उनकी लगा 4-5 दिन बाद ही आ गई। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के अंदर, हालांकि ये जो सूची दिख रही है इसमें ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ की ज़्यादा चली है और उन्होंने अपने लोगों को ज़्यादा टिकट दिलवाए हैं। दिग्विजय सिंह के करीब 18 लोगों को टिकट मिले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो टिकट में सभी को एडजस्ट किया गया है, खास करके जो एनपी प्रजापति एक बड़ा नाम है, जिनको पहली सूची से बाहर रखा गया था, और वो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन उनके बारे में चर्चा ये थी कि शायद जब उनको टिकट नहीं मिला तो बीजेपी में जाने की उनकी चर्चा थी।
लेकिन उनको साथ लिया गया है और तथा उनको भी टिकट दे दिया गया है। तो एक 2-3 नाम ऐसे भी हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 5-6 नाम जिनको जो बीजेपी से आए हैं उनको टिकट दिया गया है, इसकी वजह से पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के पास अपने कैंडिडेट थे पहले से, उनकी जगह पर इन लोगों को टिकट दिए गए हैं। तो ये लोग कितने जीत पाएंगे, कांग्रेस कार्यकर्ता उनका कितना काम करेंगे, ये अभी देखने की बात है। ठीक है, ये वाकई ये वाजिब सवाल है। जैसे सेमरिया के ले लीजिए, हालांकि वो कुछ सालों तक आप ही के थे, लेकिन वो बीजेपी में थे। 24 घंटे में आपकी पार्टी में आया, आपका टिकट दे दिया केदार सिरोही जी। 5 बीजेपी नेताओं को आपने टिकट दिया है, और क्या यही आधार है कि नेहा जी कह रही कि विरोध ज़्यादा है? इसके बाद जो दूसरी सूची आई है वो जगह का बाकायदा नाम बता रही हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ नेहा जी को उनकी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। अभी तक उनकी पार्टी के बहुत सी सीटों से नाम डिक्लेयर नहीं हो पाए। वो नाम इसलिए डिक्लेयर नहीं हो पाए कि अभी उनके यहाँ नाराज, महाराज, शिवराज 3-4 तरह के धड़े चल रहे हैं। वो धड़ों में आपसी कसाकसी है। दूसरा, जमीन पर उनके नेताओं में खुलकर बगावती विरोध है। जितना विरोध आप ये जो अनुशासन की बात करते हैं उससे कई ज्यादा उसके नाम से दबा के इन लोगों ने रखा है। जबरदस्त विरोध है। उस विरोध को टालने के लिए ये दिनों दिन डिले कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर आज इनको ये दिख रहा है कि हमारे इधर आए, तो इनने हमारे जब 22 ले गए थे तब इनने क्या देखा था? सवाल ये है कि उनकी भावना, वो लीडरों की भावना भाजपा में अभी बची नहीं है। उनकी रीति नीति से वो दूर हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जो भाजपा का भ्रष्टाचार का मॉडल है, उस भ्रष्टाचार के मॉडल के सहारे वो लोग अपनी राजनीति। नेहा जी, 2 बातें हैं। एक तो कह रहे कि आपने भी तो 22 इनके लेकर गए थे। अगर कोई बीजेपी से आया है उसको टिकट दे दिया गया है तो क्या समस्या है? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सूची जारी करने की शुरुआत तो आपने की, तब आप सवाल करती थी कि कहाँ है कांग्रेस ने तो अगस्त में जारी करने की कहा था। उन्होंने तो 229 बता दिए कि कौन कौन प्रत्याशी को मैदान उतार रहे हैं। देखिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी ने दोनों ही काम करके देख लिए हैं। पूर्व में सूची जब लेकर आए थे, नगर निगम चुनाव आपको याद होगा, 1 साल पहले 3 विधायकों को महापौर के चुनाव में उतारा था। तीनों के तीनों को जनता ने घर पर बिठा दिया और भारतीय जनता पार्टी के वहां पे महापौर चुनकर आए। वहीं से इनके लिटमस टेस्ट जो है विधायकों का शुरू हो गया था। नंबर दूसरा, अभी सिरोही जी कह रहे थे कि बहुत विरोध है इनके बड़े नेताओं में, और जब विरोध को प्रदर्शन करने की बात आई तो कहा कि डरा के बैठा के रखा हुआ है। दोनों चीजें कभी नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी में वाकई में अनुशासन है और इसीलिए कैडर बेस्ड पार्टी है। आप विरोध कह सकते हैं, बाद में आपको कहना पड़ता है कि डरा के बैठा दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। आपकी तरह कपड़े नहीं फाड़ता, पुतले दहन नहीं करता, आपकी तरह टिकट वापस नहीं लेने पड़ते। एक बार सूची जब आ जाती है तो प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें लगकर काम करता है। जहां तक है 28 की बात, तो ये 28 की बात पे भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। वो जो बसपा और सपा के लेकर आए थे राजस्थान के अंदर, उसमें क्या कहेंगे? दूसरी बात ये है कि जो कमलनाथ घड़ी दिखा दिखा कर कहें चलो 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 चलो, मेरे पास 26 घंटे 28 घंटे नहीं है दिन में, उनसे और अपेक्षा क्या की जा सकती है? मध्य प्रदेश का एक युवा है जिसका सरनेम चौहान है, उसने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को लिखा कि ऐसी कौन सा राजनीतिक दल है जिसके सर्वाधिक लोग छोड़कर गए, तो वो कांग्रेस पार्टी है, इसलिए उसका नाम दर्ज किया जाए। मुझे बताइए, क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? विधायक, इनके संगठन के लोग, चाहे प्रदेश महामंत्री हो, चाहे केंद्र में मंत्री रहे हो, आप पहले सूची में नाम ऐलान किए जाते हैं फिर वापस ले जा रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या कार्यकर्ताओं का विरोध, या जिसे टिकट नहीं दिया गया वो दमदारी से अपनी उम्मीदवारी लगातार लगा रहा था? दोनों ही कारण है राहुल जी। कार्यकर्ता का विरोध है, सबसे ज्यादा विरोध तो वही होगा जहाँ बाहर से आयातित लोगों को टिकट दे दिए गए हैं, या फिर ऐसे लोगों को टिकट दिए गए हैं कि जो उतने सक्षम नहीं होंगे और पार्टी ने किसी कारण से, गुट के दबाव के कारण या और किसी कारण से उनको टिकट दे दिया जो कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं है। दूसरी बात, जैसे मैंने एनबी प्रजापति वाला मामला बताया है कि एनबी प्रजापति को टिकट नहीं देने से वो उन्होंने बीजेपी से कोशिश शुरू कर दी थी और बीजेपी ने उनको दाना डाल दिया था। लेकिन ये है कि जब उनको लगा कि यार इतना बड़ा नेता बीजेपी में चला जाएगा, गलत संदेश जाएगा और हो सकता है सीट भी गंवाने पड़े उनको, गोटेगांव जो उनकी पुरानी सीट रही है, तो एन वक्त पर उनको टिकट दे दिया गया। तो एक तरह से ये जो बगावत है वो थामने की कोशिश के अंदर की गई है। 1-2 सीटें इस तरह की हैं जहाँ पर रोका गया। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो पुराने बागी थे पार्टी के, जैसे राकेश सिंह चतुर्वेदी,
2011 में इन्होंने जो है वो कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिराने में बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता अजय सिंह राहुल इनकी उम्मीदवारी का लगातार विरोध करते रहे, इसलिए इनको टिकट नहीं मिल सका। पहले वो बीजेपी से भी लड़े, फिर हार गए, तो वापस फिर कांग्रेस में चले गए। तो अब इस बार उनका विरोध शायद कम हुआ है और उनको जो है फिर से पार्टी ने टिकट दे दिया है। अब वो जीतते ही चलिए बोकील जी बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि समय का अभाव है, हम सभी समय से बंधे हैं। नेहा जी आपका भी बहुत धन्यवाद और सिरोही साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस ने 88 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, इसकी इनसाइड स्टोरी पे हम बात कर रहे थे। हालांकि बीजेपी कह रही है कि विरोध बहुत ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस का यह साफ तौर पर कहना है कि हमने ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारे हैं जो जनता के बीच रहते हैं और ईमानदार कैंडिडेट हैं। ये अपना अपना मानना है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आप बने रहिए ABC 24 के साथ। नमस्कार।